फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग इस AI-12 पे काम करने जा रहे हैं। व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक इंडिया ए ग्लोबल AI पावर हाउस, यानी कि इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर हाउस बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कि क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखो अभी जो एनवीडिया कंपनी, जानते हो ना, अभी रिसेंट टाइम में सबसे ज़्यादा शेयर बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है एनवीडिया, और इसका शेयर बहुत बढ़ा है। तो इसके जो सबसे बड़े जो पद के आदमी है, CEO, उन्होंने कहा है कि भारत के पास पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल AI पावर हाउस बन सकते हैं। इसलिए ये एडिटोरियल आया है। यहाँ पे देखो, तो एनवीडिया जो चीफ है, उन्होंने कहा है कि यस, इंडिया के पास वो क्षमता है। और कारण क्या है, तो देखो एनवीडिया जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो जेनसेन योंग, वो कहते हैं कि इंडिया के पास सब की रिसोर्सेस है एक ग्लोबल लीडर बनने का। किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अच्छा बच्चों, क्यों हमें सीरियस होना चाहिए AI को लेके, बात समझो। यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि वाई शुड वी वरी अबाउट बिकमिंग ए ग्लोबल लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कारण ये है कि जो सेमीकंडक्टर का दौर था, जब सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसमें भी हम पीछे रह गए। उसके बाद दौर आया सोलर पैनल का, तो उसमें भी हम पीछे रह गए। क्योंकि राइट समय पे राइट काम नहीं करोगे तो पीछे हो जाओगे, बाद में नहीं कर पाओगे, समझे। और अब दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यदि अब भी हम पीछे चले गए, यदि अभी भी हम काम नहीं करेंगे तो और पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए ये जो नया चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे भारत को बहुत अच्छा काम करना होगा, और भारत के पास क्षमता भी है, एज पर CEO ऑफ एनवीडिया। समझ गए ना। तो एनवीडिया देखो, अब तुम खुद देखो ना, 3rd ऑफ इट्स एम्प्लॉयज इन इंडिया, यानी कि 33% एम्प्लॉयज तो भारत में ही है एनवीडिया का। बहुत कंपनी यहाँ पे सब है, ठीक है। देखो उसमें अधिक सब देखो चिप डिजाइनिंग कर रहे हैं, है ना, और अल्गोरिथमिक जो मॉडल्स है उस पर बहुत सारे जो एम्प्लॉयज है काम करते हैं। क्योंकि इंडिया में ना कंप्यूटर साइंस बहुत ही अच्छा है, जो अल्गोरिथम पे काम करने वाले जो स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है भारत में, बहुत सुंदर लोग सब है, बीटेक करके जो बैठा हुआ है सब, समझे, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ आप देखो इंडिया में भी रिसेंट टाइम में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 1600 से भी ज़्यादा है। तो इंडिया में तो इकोसिस्टम बन रहा है वो। अभी इंडिया में 7 यदि एप्पल बनता है, एप्पल मोबाइल फ़ोन, तो एक इंडिया में भी बन रहा है, इफ़ आई एम करेक्ट। तो इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि एनवीडिया हैज़ अ क्लोज टू 1/3 ऑफ इट्स एम्प्लॉयज इन इंडिया। लगभग 33% जो एम्प्लॉयज है भारत में, केवल एक कंट्री में। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, इंडिया में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में लोग UPI पेमेंट करता है, इंडिया में लोग फेसबुक चलाता है, इंडिया में लोग यूट्यूब चलाता है। तो कितना डेटा रोज ही क्रिएट हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सक्सेसफुल बनना है तो वी रिक्वायर डेटा, और इंडिया में डेटा तो बहुत ही डेटा है, समझ पा रहे हो ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तभी बेस्ट हो सकता है जब उसमें लॉट्स ऑफ डेटा हो। तो इंडिया तो रोज ही 1-1 सेकंड में डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, समझ पा रहे हो ना। देखो यहाँ पे इसलिए देखो पार्टनरशिप कर रहा है ना, इंडियन स्टार्टअप साथ भी बहुत अच्छा पार्टनरशिप कर रहा है। और इंडिया का जो मेजर जाइंट सब है, जैसे रिलायंस जियो हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, भारतीय एयरटेल, इसके साथ भी कोलैबोरेशन चल रहा है एनवीडिया का। तो समझ सकते हो कि हमारे भारत में इकोसिस्टम डेवलप्ड हो रहा है उस प्रति। उतना ही नहीं, बहुत सारे इंडियन एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े बड़े IIT सब है, जो बेस्ट कॉलेज सब है, उसके साथ भी अच्छा कोलैबोरेशन हो रहा है। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कोलैबोरेशन हो रहा है। और कोशिश तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इंडियन जुडिशियल सिस्टम में किया जा रहा है। अभी रिसेंट टाइम में हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस थे डॉक्टर चंद्रचूड़, है ना, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वो जो बोल रहे थे, तो उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके ही आवाज़ पे आंसर दे रहा था। ये जस्ट आजकल का ही बात है, रिटायरमेंट से एक दिन पहले का वीडियो था वो। बात समझ पा रहे हो ना। तो देखो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में यदि AI आएगा तो बहुत ज़्यादा आसान है। इतना करोड़ जो केसेस पेंडिंग है वो आराम से सॉल्व हो सकता है, समझे ना। तो यहाँ पे समझना होगा तो क्या स्ट्रेंथ है भारत के पास कि इतना बड़ा स्टेटमेंट हम दे रहे हैं कि इंडिया AI का पावर हाउस बन सकता है, ग्लोबल पावर हाउस बन सकता है। ऐसा क्या बात है भारत में। तो देखो इंडिया में ना सोफिस्टिकेटेड एंड लार्ज डिजिटल इकोनॉमी है। भारत बहुत बड़ा है कि नहीं है। और एक देखो हर घर में ही, हर मोबाइल में, हर जेब में ही UPI पेमेंट है। तो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। एंड AI को बेस्ट बनाना है, AI मॉडल्स को आगे ट्रेन करना है, तो वी रिक्वायर लॉट ऑफ डेटा, जो कि इंडिया में हर सेकेंड ही जनरेट हो रहा है।
दूसरी बात है कि इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस, हाँ तुम्हारा 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, और ऐसे तुम देखोगे तो तुम्हारे पास 1500 से भी ज़्यादा डायलेक्ट सब है। हाँ तो उर्दू है, तेलुगु है, हिंदी है, इंग्लिश है, क्या नहीं है। तो जितना ज़्यादा लैंग्वेजेस होगा उतना ही अच्छे तरीके से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डिजाइन हो सकता है, उस पर रिसर्च हो सकता है, और जितना इस पर रिसर्च होगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट होगा, उतना ही रोजगार बढ़ेंगे। बात समझ पा रहे हो ना? हाँ तो यहाँ पे देखो, और उतना ही नहीं, इंडिया के पास हाईली स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स है जो कि बहुत ही अच्छे स्किल्ड है कंप्यूटर साइंस और डेटा एनालिटिक्स में। यही कारण तो है कि एंड मीडिया का 33% एम्प्लॉयज केवल भारत में है। तो जो इंजीनियर है, जो आईटी सेक्टर वाले लोग सब है, इसको क्रेडिट जाता है इस चीज़ के लिए। और इंडिया में तुमको हाईली स्किल्ड, देखो अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, देखो इंडिया में टाटा है, विप्रो है, वर्चूसा है, दुनिया भर का है कि नहीं कंपनी। तो ये जो कंपनी है सर्विस से संबंधित है, सर्विस संबंधित है। मगर तुम देखोगे एप्पल भी है, गूगल भी है, अमेजन भी है। तो बहुत सारा, जैसे एग्जांपल लेते हैं एप्पल का लेते हैं, तो एप्पल क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। क्या है वो? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इंडिया में जो जाइंट है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है। अब बट हमने स्टार्ट किया, हमारा लो पेड है ये, इसमें उतना पैसा कमाई नहीं होता है जितना हो सकता है, मगर फिर भी इकोसिस्टम तो बहुत अच्छा है। जब हम एनवीडिया के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे तो और बेटर होते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, दे आर मल्टीपल लार्ज एंड मिड साइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारा बहुत सारा कंपनी सब है। हाँ TCS है, बहुत सारा विप्रो है, एंड मैनी टेक ड्रिवन स्टार्टअप, बहुत सारे अभी जो स्टार्टअप सब है वो आ रहे हैं। ठीक है, वो AI का यूज़ कर रहे हैं फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए, अलग अलग सेक्टर्स में। देखते हो स्टार्टअप स्पेस में आ रहा है, स्टार्टअप AI की ओर आ रहा है, दुनिया भर का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिसी भी है उसके लिए कि सब, ताकि इस तरह का AI के ऊपर काम हो सके, AI के साथ काम हो सके, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है हमें। तो जो इंडस्ट्री एकेडमिया जो कोलैबोरेशन वो भी हो रहा है, एंड पॉलिसी भी बहुत फेवरेबल बनाया जा रहा है। देखो मोदी जी के अंदर सबसे बेटर चीज़ क्या हुआ विद्यार्थी लोग, कि अभी रिसेंट टाइम में जानते हो ना, सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो भी तुम्हारा गुजरात में लगने का बात हुआ, और आसाम में हाँ शायद आसाम या कोई एक जगह पे लगने का बात हुआ था रिसेंट टाइम में। TSMC जो ताइवान की कंपनी है और यहाँ का जो कंपनी है, दोनों कोलैबोरेट किया था सेमीकंडक्टर के लिए। तो मोदी जी के रेजिम में ये बात अच्छा हुआ कि पॉलिसी जो है बहुत फेवरेबल है बहुत सारे टेक्नोलॉजी के लिए, समझ गए ना। और दूसरी बात है कि यस, इंडिया भी डेटा सेंटर कैपेसिटी को और इंक्रीज कर रहा है और बेटर कर रहा है, कंप्यूटिंग कैपेसिटी को और अच्छा बढ़ा रहा है, ताकि अधिक से अधिक मोर हाई एंड चिप्स का वो यूज़ कर सके। क्योंकि देखो यदि जब चिप का बात आएगा तो चिप बनाने में ताइवान सबसे आगे, मगर डिज़ाइन में फिर यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखो इसीलिए इंडिया इज ऑल्सो, इंडिया और भी कोशिश करे कि डेटा सेंटर कैपेसिटी और बड़ा करें, हम जो फिजिकल कंप्यूटिंग कैपेसिटी उसको और इंक्रीज करें विद द इंडक्शन ऑफ मोर हाई एंड चिप्स, और अधिक से, क्योंकि जितना हम बेटर कर पाएंगे उतना ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे निकल पाएंगे। समझ गए ना। और इंडिया के पास एडवांटेज है कि यस वी हैव स्किल्ड मैन पावर, बट 3 चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा एज पर द ऑथर, एज पर द जो एडिटोरियल लिखा है उन्होंने, कि 3 चीज़ पे भारत को ध्यान देना होगा। AI को, यदि इंडिया को AI पावर हाउस बनाना है, ग्लोबल AI पावर हाउस बनाना है, 3 चीज़ पे ध्यान देना होगा। नंबर 1 क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी कम है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स करता है, जैसे चाइना करता है, उस लेवल पे हमें भी करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। बहुत सारे स्टार्टअप इस फील्ड में आ रहे हैं, बट उन लोगों को सही टेक्नोलॉजी प्रदान करना होगा, उन लोगों को सही इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा हमें। और दूसरी बात है देखो, बट दे नीड एक्सेस टू, यानी कि उसको टेक्नोलॉजी मिलना चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और सबसे बढ़िया बात है कि यदि AI स्टार्टअप, यदि कोई स्टार्टअप AI के साथ आगे चलता है तो ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है वो। अभी देखते हो ना, AI तुम आने वाले समय टीचर को भी रिप्लेस कर देगा AI, अभी भी कर चुका है कई जगह पे, तो डॉक्टर को भी रिप्लेस कर सकता है AI। इतना ह्यूज पोटेंशियल है AI के पास। तो दूसरा क्वालिटी पे फोकस करना होगा। बताओ इंडिया का जो प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना कम है, कहाँ है, हमारा ब्रांड ही नहीं है इंडिया का। अच्छा, हम जो अभी तक क्या, हम सर्विस भी है, तो सर्विस में भी उतना तगड़ा नहीं है। सर्विस चलो ठीक है, बहुत कमाते हैं, मगर जैसे देखो एप्पल का जो प्रोडक्ट बेस कितना तगड़ा है, वर्ल्ड में सबको एप्पल फ़ोन खरीदना चाहता है। तो हमें क्या करना होगा कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी अचीव करना होगा, हमें क्वालिटी पे फोकस करना होगा, समझे ना। इंडिया का ऐसा, अभी तो हमें सर्विस में है,
इंडिया का ऐसा एआई प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब प्रोडक्ट बात है, एआई प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच कर सके, एथिकल इंटीग्रिटी को मैच कर सके। अब एथिकल इंटीग्रिटी का बात क्यों, क्यों जानते हो कि यही एआई है जो बायस्ड भी हो सकता है। जैसे कोई बोला है कि सबसे अगली इंसान कौन है, तुम टाइप करो, और कोई एक ब्लैक पीपल दिखा दिया तो एआई का बहुत बड़ा गलती हो गया। ये कैसे एआई डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? तो वही इसलिए एथिकल इंटीग्रिटी के साथ हमें चलना होगा। समझ गए ना? इंडिया मस्ट ऑल्सो, जो एआई का सोल्यूशन है, यानी कि जो चैलेंजेस है एआई के लिए, वो सब पे इंडिया काम कर सकता है, बट अनबायस्ड तरीके से, रिलायबल तरीके से, क्योंकि हम एथिकल इंटीग्रिटी भी हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो ये पहला क्या है, क्या करना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है भारत में। दूसरा क्या कि जो एआई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होगा उसका क्वालिटी पे फोकस करना, एंड एट द सेम टाइम वही इंटेलिजेंस और इनोवेशन एक्सपोर्ट पे, यानी कि जो अभी तक जो सर्विस हो रहा था वो लो प्राइस का, लो एंड का सर्विस हो रहा था, अब हमें सर्विस को भी और बड़ा बनाना है, समझा? इंटेलिजेंस और इनोवेशन एक्सपोर्ट करना है, उस तरह का सर्विस को लेके आना है। तो माइंडसेट देखो चेंज करने की जरूरत है। लो कॉस्ट आउटसोर्सिंग, यानी कि पहले हम लोग जो कॉल सेंटर वाला जो काम करते हैं, हालांकि कॉल सेंटर से बहुत आगे निकल चुके हैं, अभी भी हम लोग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 1600 खुल चुका है यहाँ पे, हालांकि उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, और अच्छा निकलना है हमें, समझे ना? और हमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, और उसके लिए एआई ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। तो एआई का जो बस है ये चल रहा है, इसमें बैठ के हमें यात्रा करना होगा। ऐसा ना हो कि जो सेमीकंडक्टर का दौर हमने खो दिया, जो सोलर पैनल का दौर खो दिया, ये एआई के साथ नहीं होना चाहिए। अच्छी बात क्या है कि इंडिया में एआई को लेकर इकोसिस्टम बहुत अच्छा डेवलप्ड है। तो फाइनल शब्द क्या है कि इंडिया को बैलेंस्ड रेगुलेशन लाना होगा। क्यों? एआई खराब भी है तो अच्छा भी है, यदि गलत तरीके से एआई का यूज़ करोगे फिर गलत हो जाएगा। इसलिए एथिकल एआई, यानी कि एथिकल तरीके से एआई को यूज़ करना होगा हमें। और दूसरी बात है कि ऐसे यूज़ करें ताकि इंडिविजुअल राइट, जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी, वो भी मेंटेन रहे, और एट द सेम टाइम जो इनोवेशंस है स्टार्टअप में, वो भी तुम्हारा क्या करप्ट ना हो, वो भी अच्छे से चले। तो effective regulation would protect individual rights, prevent misuse and establish India as a responsible player in the global AI landscape। इसके लिए जरूरी है कि रेगुलेशन लेके आए, लॉ लाने की जरूरत है भारत में, बट ऐसा भी लॉ लेके मत आओ जिसके वजह से एआई को दिक्कत हो। तो एआई में इनोवेशन आए, अच्छी बात है, एट द सेम टाइम जो इंडिविजुअल का राइट्स है वो भी बैलेंस रहे। इस तरह का रेगुलेशन लाने की जरूरत है ताकि जो स्टार्टअप है उसको भी काम करने में कोई दिक्कत ना हो। That's it, completed.